जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, इन गलतियों की वजह से आप भगत नहीं बन पाते। ना शरीर में देवता की सवारी आती, ना ही देवी की सवारी आती। तो कुछ लोग हैं जो ये गलती कर चुके हैं और अभी तक भी उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि जब तक वो काली मंदिर में इन चीज़ों की कढ़ाई नहीं चढ़ाते तब तक उनके शरीर में ना तो कोई देवता आएगा ना देवी आएगी। देखिए कोई भी देवता हो, चाहे वो उग्र रूप का हो चाहे सात्विक रूप का हो, जब तक आप उनकी कढ़ाई उनके मंदिर में नहीं चढ़ाते ना तब तक वो देवी देवता आपको भगत नहीं बनाता और ना वो आपके शरीर में सवारी रूप में आता। तो जब आप ये गलतियाँ कर चुके हो तो अब आपको आगे क्या करना है, इन गलतियों को अपनी सुधारना है। अगर आप भगत बनना चाहते हो, लोगों का जन कल्याण करना चाहते हो, अपनी खुद की गद्दी लगाना चाहते हो, लेकिन आप सेवा पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से कर रहे हो मन लगा के, लेकिन शरीर में देवी देवता क्यों नहीं आ रहे, आप भगत क्यों नहीं बन पा रहे, आप अपनी गलती की वजह से भगत नहीं बन पा रहे। आप गुरु धारण भी करा लेते हो और जब गुरु आपका बोलता है कि देखो हमारा तो इतना काम होता है, बस एक किसी भी व्यक्ति को नुगरा, जो नुगरा होता है ना, जिसका गुरु नहीं होता वो नुगरा होता है, उसको नुगरा हटाने के लिए हम गुरु धारण करते हैं। और बाकी शक्तियों को शरीर में बुलाना, भगत बनना, ये तुम्हारी खुद की मेहनत होती है। मेरे गुरु ने भी मुझे यही बोला था कि हम सिर्फ गुरु धारण कर देंगे और देवी देवता जब भी आना चाहे वो उनकी मर्जी है, अगर आप सेवा अच्छी करोगे तो देवी देवता आएंगे। अब आपको क्या करना है, इन गलतियों को आपको अभी से ही सुधार लेना है। पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के और अनेक देवताओं के भक्तों तक शेयर करो ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल पाए कि हम अपनी इन गलतियों की वजह से ही भगत नहीं बन पाते, ना हमारे शरीर में कोई देवी देवता आता। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में जय माँ काली लिख देना और वीडियो को हाइप ज़्यादा कर देना। जितना ज़्यादा आप हाइप करोगे उतने ही लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी। और अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। देखिए काली माँ के मंदिर में कढ़ाई चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। कढ़ाई माँ काली की हो चाहे किसी भी देवता की हो, आपको सबसे पहले अपने हाथों से अपने घर से माँ की कढ़ाई मंदिर में पहुँचानी चाहिए। जब तक आप देवी और देवता की कढ़ाई नहीं पहुँचाते ना तब तक आप भगत नहीं बन पाओगे, ना आपके शरीर में कोई देवी देवता सवार होगा। अब कढ़ाई में क्या क्या चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, एक तो होती है शराब की बोतल, ठीक है। शराब की बोतल इंग्लिश की बड़ी वाली आपको लेनी है। काली माँ का खप्पर का भोग लेना है। खप्पर के भोग के साथ माता का श्रृंगार लेना है। श्रृंगार में जैसे 7 चीज़ें 9 चीज़ें आप ले लो या 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहो तो वो भी चढ़ा सकते हो, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर बात है। एक माता की साड़ी होती है लाल रंग की जो आपको कढ़ाई में चढ़ानी होती है। 21 नींबू की माला होती है जो माता को कढ़ाई में चढ़ाई जाती है। और जिन लोगों के घर में काली माँ को बकरे की बलि दी जाती है, जिनके कुल से माँ काली को ये भेंट देते आ रहे हैं, तो उन लोगों को बकरे की बलि देनी पड़ती है क्योंकि उनके कुल से पुष्टि आ रही है ना माँ काली, और उनके कुल में भी माँ काली को बकरे की बलि देते थे, लेकिन वो नहीं दे रहे। अगर आपके कुल से माँ काली को बकरे की बलि देते आ रहे हो और आप लोग नहीं दे रहे तो ये गलती कर रहे हो आप। इसी की वजह से माँ काली आपको भगत नहीं बना रही, ना वो आपके शरीर में सवार हो रही। जब आपके कुल से माँ काली को बकरे की बलि दी गई है तो आपको भी देनी चाहिए। जब तक आप बकरे की बलि नहीं दोगे, भेंट नहीं दोगे माता की, तब तक माता आपको भगत नहीं बनाएगी, ना वो आपके शरीर में सवार होगी। अब जैसे देखिए खप्पर के भोग में माँ को क्या क्या चीज़ें चढ़ाई जाती है। खप्पर के भोग में एक मीठा पान होता है,
ठीक है। दूसरी चीज़ में एक सूखा गोला होता है। तीसरी चीज़ में लौंग बतासे होते हैं, जो 5 बतासे 10 लौंग माँ को चढ़ाई जाती है। चौथी चीज़ में एक नींबू होता है। 5वीं चीज़ में एक जायफल होता है। ये सारी चीज़ें माँ को भोग में चढ़ाई जाती है। 5 मेल की मिठाई होती है, ठीक है। अब ये खप्पर में सारी चीज़ें रख कर ना आपको अपनी देवी देवता के मंदिर में जाना है। जैसे काली माँ का मंदिर हो कोई भी आपके आसपास में, वहाँ जाओ। जाकर पहले माँ को खप्पर का भोग दो। सबसे पहले आपको भोग देना है खप्पर का। खप्पर में ही सारी चीज़ें रख लो और 7 से 8 कपूर रख दो और कपूर को माँ काली के नाम से जला दो। माँ, ये तेरा भोग है खप्पर का, तो इसे मंजूर कर। ज़्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं, काली माँ का खप्पर का भोग नहीं देते और फिर कहते हैं कि हम 1-1 घंटा बैठे रहते हैं, हमारे शरीर में देवी देवता नहीं आ रहे। काली माँ की शक्ति एक ऐसी शक्ति है, अगर कोई देवता आपके शरीर में ना आ रहा हो ना, तो माँ काली उसको लेकर आएगी आपके शरीर में, ऐसी शक्ति है। तो खप्पर का भोग काली माँ के मंदिर में दिया जाता है। उसके बाद श्रृंगार माता का पूरा मंदिर में चढ़ाना पड़ता है, जहाँ पे मूर्ति होती है माँ की। नींबू की माला भी मंदिर में चढ़ानी होती है। साड़ी, ये भी माँ को मंदिर में चढ़ानी होती है। और जो शराब की बोतल है वो भी मंदिर में ही देनी होती है। तो जब तक आप अपने देवी देवता की कढ़ाई नहीं चढ़ाओगे ना, तब तक आप भगत नहीं बन सकते। चाहे आप कितनी भी पूजा कर लो, पाठ कर लो। और मैंने देखा है जो लोग भक्ति में घुसते हैं ना, काली माँ की भक्ति की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले काली माँ के मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं ना, तो उनकी कढ़ाई देते हैं और उनका खप्पर का भोग देते हैं। नींबू की माला उन्हें चढ़ाते हैं और शराब की बोतल का भोग देते हैं। तभी वो आगे भगत बन पाते हैं, जब भी वो अपनी गद्दी लगा पाते हैं और जब भी उनके शरीर में देवी देवता की सवारी आने लगती है। तो जितने भी लोग काली माँ को खप्पर का भोग देंगे वही भगत बनेंगे। अगर आपने भक्ति पहले से कर रहे हो, अभी तक माँ की कढ़ाई नहीं दी, ना उनके खप्पर का भोग दिया है, तो आप इस गलती को आज से बंद कर दो। अब जो शनिवार आएगा, माँ के मंदिर में जाकर खप्पर का भोग दिया ना, और साड़ी, श्रृंगार, नींबू की माला, शराब की बोतल, ये सब चीज़ें माता के मंदिर में चढ़ा दो। फिर उसके बाद आप भक्ति पूजा पाठ करोगे ना, हर तरह के संकेत होंगे और आप भगत भी बन जाओगे और सारी शक्तियाँ आपके शरीर में आने लगेगी। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता।